मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। जानते हैं कि किन चीजों का दान मकर संक्रांति पर करना चाहिए ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। मकर संक्रांति का त्योहार होता ही खास है। इस दिन लोग स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं जिससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह त्योहार 2024 में 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा करना जरूरी है। ऐसे में पूजा उपासना करने से साधक को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। 15 जनवरी को पुण्यकाल सुबह 7:15 से लेकर शाम को 5:44 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस विशेष दिन पर मकर संक्रांति का क्षण दोपहर 2:55 पर रहेगा। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक रहेगा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि किन किन वस्तुओं का दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास आता है। काली दाल और कच्चे चावल, इन दोनों को मिलाकर या फिर आप अलग से भी दे सकते हैं। दूसरा है तिल और गुड़ का दान। विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। तीसरा है, यदि आपके ऊपर शनि की साढ़ेसती या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसीलिए चौथा है नमक का दान। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है, इसीलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। परंतु एक बात आवश्यक आप जान लें कि नमक का दान बिना किसी अनाज के नहीं करना चाहिए कि अकेले आप नमक दे रहे हैं तो ऐसे नहीं देना है। नमक तभी दिया जाता है जब उसके साथ अन्य अनाज भी दिए जाते हैं, जैसे दाल कई प्रकार की हो सकती है, चने की दाल, काली दाल, चावल, गेहूं और अन्य अनाज भी आप दान करें और उसके साथ आप नमक का दान करें। नमक का दान सीधे हाथ में नहीं किया जाता कि आपने अपने हाथ से ही नमक का पैकेट किसी को पकड़ा दिया। वह किसी थाली में, प्लेट में रखकर आप दान करें। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। छठा है घी का दान करना। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। सातवां है अनाज का दान करना। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। आठवां है मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान करना। ऐसा करने से आपके सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनि देव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। 10वां है मकर संक्रांति के दिन सरसों और तांबे के बर्तनों का दान करना भी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी आप अन्य चीजों का भी दान कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के त्योहार पर चावल और काली उड़द की खिचड़ी का दान जरूर करें।
मकर संक्रांति के त्योहार पर शनि और राहु के दोष को मिटाने के लिए ऊनी कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन काली चीजों का दान करने से सभी तरह के शनि दोष और राहु दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को रेवड़ी और मूंगफली खिलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के बाद किसी गरीब को भोजन कराने या धन देने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। कुछ कार्य हैं जो मकर संक्रांति पर आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वे इस प्रकार से हैं। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना और तामसिक भोजन ना खाएं या किसी को ना दें। नशा ना करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। इस दिन किसी गरीब को घर से खाली हाथ ना लौटाएं। घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी पर गुस्सा न करें। इस दिन बिना स्नान किए अन्न नहीं खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल से भर कर उसमें कुमकुम, मौली, लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। इस दिन तर्पण करने से घर से पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। यदि संभव ना हो तो इस दिन घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। इस दिन काले तिल, गुड़ की चीजों का दान करने से शनि देव और सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। रेवड़ी बांटने से रिश्तों में मिठास आती है। गरीबों जरूरतमंदों को दान करने के अलावा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन देना भी मकर संक्रांति के दिन किए गए दान के पुण्य को बढ़ाता है। इसीलिए आज के दिन पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। गरीबों को कपड़ों, खासकर ऊनी कपड़ों का दान आपको बहुत बहुत पुण्य दिलाएगा। राशि के अनुसार आपको बता देते हैं मकर संक्रांति पर क्या दान किसे करना चाहिए। मेष राशि वालों को गुड़, मूंगफली और तिल का दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृष राशि के लिए चावल, दही, कपड़े, तिल की बनी हुई मिठाई का दान करना आपके लिए फलदायक साबित होगा। मिथुन राशि चावल, कंबल, मूंग दाल का दान आपको लाभ प्रदान करेगा। कर्क राशि के लिए चांदी के बर्तन, सफेद तिल से बनी चीजों का दान आपको शुभ फल देगा। सिंह राशि के लिए तांबे के बर्तन, सफेद तिल की मिठाई का दान करें। कन्या राशि के लिए तिल, कंबल, उड़द दाल का दान अवश्य करें। और तुला राशि के लिए चीनी, कपड़े और खीर का दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि के लिए जरूरतमंदों को तिल और लाल कपड़ों का दान करें। धनु राशि वाले तिल और चने की दाल का दान करना चाहिए आपको। ये आपके लिए फलदायी साबित होगा। मकर राशि को तेल, तिल, ऊनी वस्त्र, कंबल और पुस्तकों का दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुंभ राशि वालों को तेल, साबुन, वस्त्र का दान करना चाहिए, इससे आपके भाग्य में उन्नति होगी। मीन राशि वालों को तिल, चना, साबूदाना, कंबल और मच्छरदानी का दान करना चाहिए। इस दिन पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। दक्षिण भारत में पुराने ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक में चली गई थी। इसके बाद से आज भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है। अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो पतंग उड़ाने से दिमाग और दिल का संतुलन बना रहता है। पतंग को धूप में उड़ाया जाता है जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। स्किन से संबंधित बीमारियां नहीं होती। मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। इस समय सूर्य की किरणें औषधि का काम करती हैं। इसीलिए इस त्योहार पर पतंग उड़ाने को शुभ माना जाता है। इस दिन भागवत महापुराण का पाठ करना किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। कुंभ राशि के चंद्रमा में मकर संक्रांति का पुण्य काल होगा जो कि बेहद शुभ माना जाएगा। इसके अलावा इस दिन सूर्य पूजन तथा भगवान शिव का अभिषेक विशेष रूप से करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह किसी नदी, तालाब अथवा शुद्ध जलाशय में स्नान करें। एक काम और आप कर सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और तिल के लड्डू विशेष रूप से लोगों को दिए जाते हैं। इस दिन तिल के लड्डू जरूर बनाएं और बांटें। इसके बाद घर में प्रसाद ग्रहण करने से पहले आग में थोड़ा सा गुड़ और तिल डालें और अग्नि देवता को प्रणाम करें। और आपको एक मंत्र बता देते हैं, आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तार्चिसे नमः।
आप ये मंत्र बोलकर भी आग में गुड़ और तिल डाल सकते हैं। मकर संक्रांति में दान करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दान हमेशा अपनी कमाई से ही करना चाहिए। वह धन जो किसी को कष्ट देकर कमाया जाता है और फिर दान कर दिया जाता है, ऐसे दान का कोई फल नहीं मिलता। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नाम या प्रसिद्धि पाने के लिए दान नहीं कर रहे हैं। आप दान कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपको इसके योग्य बनाया है। कहा जाता है कि दान में दी गई वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। पुरानी बेकार या बेकार वस्तुओं का दान ना करें। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। इसीलिए इस शुभ अवसर पर हम सभी को बिना कोई मौका गंवाए अपनी अक्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। हिंदू शास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के दिन वस्त्र, कंबल और तिल से बने हुए खाने की चीजें और खिचड़ी दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन दान करना पुण्य का काम आ जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दान करता है उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है और उसके ऊपर हमेशा ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। यही वजह है कि मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान के बाद उड़द, चावल, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि चीजें दान करते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में गुड़ को सूर्य की प्रिय वस्तु माना गया है। गुड़ का दान करने के साथ आपको थोड़ा गुड़ खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, बृहस्पति और सूर्य के दोष दूर हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन आप तिल गुड़ के लड्डू, जो तिल गुड़ के लड्डू कहते हैं, उनको भी आप दान कर सकते हैं। यदि आप अपने कुंडली से सूर्य दोष दूर करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन लाल चंदन, आटा, काली मिर्च, इन चीजों का भी दान करें। महाराष्ट्र में तो सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर हल्दी कुमकुम समारोह करते हुए अन्य सुहागिन या विवाहित महिलाओं को कपास, तेल और नमक दान करती हैं। गंगा सागर में हर साल विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस अवधि के दौरान कोई भी पुण्य कार्य या दान शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दान करता है उसे 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल और गुड़ का दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भावना से किसी व्यक्ति को दान देता है तो उसका दान सफल माना जाता है। गरीब लोगों को मकर संक्रांति के दिन चावल दान करें, इससे आपको 100 गुना अधिक चावल की प्राप्ति होगी। जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप लोगों को दान नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। प्लास्टिक का दान न करें इस दिन, इससे घर में वास्तु दोष होता है। मकर संक्रांति पर सरसों का तेल दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तेल बिल्कुल नया होना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्टील से बनी चीजें दान न करें, इससे आपकी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। झाड़ू का दान मकर संक्रांति पर नहीं करना चाहिए। बेकार और पुरानी चीज दान में ना दें। मकर संक्रांति के दिन जूते चप्पल दान में नहीं दिए जाते। झूठी वस्तुओं का दान भी इस दिन नहीं किया जाता। लोग सूर्य देव की पूजा और जप करके पूजा करते हैं। अपने सभी पापों को धोने के लिए गंगा नदी के पवित्र जल में इस दिन स्नान करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। व्यक्ति को मोक्ष तब प्राप्त होता है जब उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शायद आपको सारी जानकारी जो कि मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है वह आपको इसमें मिली होगी।